हेलो फ्रेंड, मैं सत्यनारायण आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, ये हमारा हाइब्रिड डेंचर सीरीज का छठा वीडियो है। फ्रेंड, हाइब्रिड डेंचर बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है अगर आपको प्रोसेस पता ना हो। अगर प्रोसेस पता है तो काफ़ी आसान है। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि जो है सो हमारा काम खराब ना हो। और अगर आप हाइब्रिड डेंचर सीखना चाहते हो तो आप इस पूरी सीरीज को देख लो। आप हाइब्रिड डेंचर बहुत आसानी से सीख जाओगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड, इस वीडियो में हमने जो समझा है वो हाइब्रिड डेंचर की फिनिशिंग और स्क्रू होल। स्क्रू होल अपने आप में सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होता है हाइब्रिड डेंचर के लिए, क्योंकि अगर स्क्रू होल करने में हमसे जरा सी भी गलती हुई तो हमारी सारी मेहनत खराब हो सकती है। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप और डेंटल लैब से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको किसी भी तरीके के आपके सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, हम यहाँ अपने फिनिशिंग के टेबल पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो कि हमारा कितना अच्छा फ्लास होके आया है। फ्लास्किंग से पहले जो हमारा कोई भी डेंचर हो, नॉर्मल डेंचर हो या हाइब्रिड डेंचर हो, अगर हम उसको सील प्रॉपर तरीके से करें, अच्छे से वैक्सअप करें, तो हमें फिनिशिंग में बहुत कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही मैंने इसमें भी किया है। मैंने प्रॉपर तरीके से इसको सील कर लिया था, जो कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है। तो उसके बाद फिर हमने इसका फ्लास्क किया। फ्लास्किंग का भी वीडियो मैंने डाल रखा है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और ये सीरीज आपने नहीं देखी है तो आप पीछे जाके आप इस सीरीज के बाकी के वीडियो देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड, फिनिशिंग के लिए हमें सबसे पहले ब्लैक स्टोन के सहारे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, जो कि हमारा डेंचर का एक्स्ट्रा पार्ट है, वो सारा कट करके हटा लेना है। इसमें नॉर्मल डेंचर और हाइब्रिड डेंचर के फिनिशिंग में जो फर्क है, हमें नॉर्मल डेंचर में फ्लैंजेस, बॉर्डर्स, ये सारी चीजें बनानी होती है, लेकिन हाइब्रिड डेंचर में ऐसा नहीं है। हाइब्रिड डेंचर में हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जैसे हम एक पीएफएम का ब्रिज बनाते हैं उसी तरीके से हमें साइज और शेप रखना होता है। उसके बाद फिनिशिंग में आप अलग अलग स्टोन्स यूज करने पड़ते हैं। ये स्टोन आप अपने हिसाब से, जो भी जैसी भी आपकी प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। इसमें तो मुझे जो जिस स्टोन से काम करने में सहूलियत होती है वो स्टोन मैंने यूज किया है। अदरवाइज आप अपने हिसाब से स्टोन चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कार्बाइड स्टोन ही यूज करना है या ब्लैक स्टोन ही यूज करना है। आप जिससे भी कंफर्टेबल हो काम करने में, उस स्टोन के सहारे आप इजीली फिनिशिंग कर सकते हो। फिनिशिंग के टाइम हमें मेटल वाला जो पार्ट है वो ट्रिम ना हो, इसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिनिशिंग करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कट गया है तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक 701 नंबर कार्बाइड बर के सहारे मार्जिन्स को साफ कर लेता हूँ, साथ में पूरे दांत को, जैसे हम कार्विंग करते हैं उस तरीके से बारी बारी से सारे दांत को और मार्जिन्स को अच्छे से साफ कर लेता हूँ, जिसमें कि हमारा जो मिट्टी है वो मिट्टी भी हट जाती है और दांत थोड़े से साफ सुथरे और प्रॉपर निखरे हुए से दिखते हैं। नहीं तो वो धुंधला धुंधला सा दिखेगा दांत, वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद हमें जो कार्विंग करनी है, साथ में मिट्टी की जो सफाई करनी है वो हम कर लेंगे। मिट्टी की सफाई करने के बाद जो हमारा काम है, जो मार्जिन से एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी हटा लेना, या इंटरडेंटल से या ऑक्लूजन से, जहां से भी हो सके हम सारा
एक्स्ट्रा मटेरियल हटा लेंगे। थोड़ा सा हम रूट कार्विंग करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे। और ध्यान ये रखेंगे कि हमारा मेटल एक्सपोज ना हो, क्योंकि अगर हमारा मेटल एक्सपोज हो गया तो भी हमारा जो काम है वो खराब हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड हमें काफी सावधानी रखनी होती है, नहीं तो फिर हमें कोल्ड की ओर से रिपेयर करना पड़ेगा या फिर दोबारा से क्लास करना पड़ेगा। तो फिनिशिंग के टाइम में भी हमें काफी ध्यान रखना होता है। उसके बाद इस डेंचर को मैं ऑप्टिक ग्लेज करने वाला हूँ। इसकी पॉलिशिंग नहीं होगी, तो इसमें हमें सैंड पेपर करने की जरूरत नहीं है। हम डायमंड स्टोन के सहारे इसको बस अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ करने में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कहीं से ऐसा ना हो कि हमारा दांत कट जाए या फिर बॉर्डर कट जाए। हमें बहुत ही हल्के हाथ से इसकी फिनिशिंग करनी है और इसको स्मूथ करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्रेलिक का, जैसे थोड़ा सा पीछे इस डेंचर में सपोर्ट निकला हुआ है, तो उस पर हम फिलहाल एक्रेलिक ही छोड़ रहे हैं। उससे हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि वहाँ कोई दांत ही नहीं है अक्लूजन में, तो इसके टूटने के भी चांसेस बहुत कम है। एक कंप्लेन और होती है हाइब्रिड डेंचर में दांत निकलने की। तो अगर आप मेटल डिजाइन करते टाइम, जो इसका वैक्स पैटर्न डिजाइन करते टाइम अगर आप इसमें टूथ के सपोर्ट के लिए पिन लगा देते हो, तो ये दांत को अच्छे से रिटेन्ड रखता है। अब सारा फिनिशिंग होने के बाद अब जो बारी आती है वो है स्क्रू होल करने की। स्क्रू होल में हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर गलती से हमारा स्क्रू होल ज़्यादा बड़ा हो गया तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, स्क्रू आर पार हो जाएगा और डेंचर की फिटिंग नहीं होगी। हमें शुरू से सारा काम करना पड़ जाएगा, मेटल की कास्टिंग, पैटर्न डिज़ाइन, बाकी जितनी भी चीज़ें हमने की है वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ जाएगी। तो स्क्रू होल करते टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा जो स्क्रू होल है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। एक स्क्रू होल के लिए एक रेस्ट पॉइंट बना होता है मल्टी यूनिट। ये मल्टी यूनिट का केस है, तो मल्टी यूनिट हो या कोई सा भी इम्प्लांट हो, उसमें स्क्रू के लिए स्क्रू के हेड को रेस्ट करने के लिए एक रेस्ट पॉइंट बना होता है। उस रेस्ट पॉइंट का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें हमने पहले एक एक होल को सिर्फ लोकेट किया है। लोकेट करने के बाद काफ़ी सावधानी से हम सारे होल्स को क्लीन करेंगे, जिसमें हमारा स्क्रू इजीली बैठ सके और डेंचर हम टाइट कर सके मॉडल के ऊपर, और डॉक्टर पेशेंट के माउथ में टाइट कर सके। क्योंकि मॉडल पे तो थोड़ा कम ज़्यादा होके भी बैठ जाता है, लेकिन माउथ में नहीं बैठता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये माउथ में हमें बिठाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्क्रू होल हो पैसिव हो। एक्टिव होगा, टाइट होगा तो भी हमें दिक्कत होगी, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हम अगर स्क्रू होल कर देते हैं तो भी दिक्कत होगी। अगर बाई चांस गलती से ये ज़्यादा बड़ा हो जाए तो हम इसको कॉम्पोजिट के सहारे इसके होल्स को ठीक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक्रेलिक पार्ट को। मेटल पार्ट का तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर मेटल पार्ट में कोई भी दिक्कत हुई तो हमारा सारा केस खराब हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड।